अतुल्य भारत का मुकुटमणि है लद्दाख। यह अलौकिक शांति स्थल हिमालय की स्वर्णिम सभ्यता का साक्षी है। भगवान बुद्ध के शांति संदेशों को देती हुई ये घाटियां आज भी अपने अतिथियों का बाहें फैलाकर स्वागत करती हैं और सिंधु नदी के पवित्र जल से मनुष्य को आनंदित करती हैं और दर्शन कराती हैं बौद्ध संस्कृति के। विश्व की छत कहे जाने वाले लद्दाख में आज भी अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी हिमपात के कारण वर्ष में 4-5 माह यातायात अवरुद्ध रहता है। ऐसे में बच्चों के सरकारी विद्यालय भी बंद रहते हैं। तब शिक्षा की इस समस्या के निराकरण हेतु एकल अभियान ने बीड़ा उठाया लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने का। ये है लद्दाख की जास्कर घाटी। इस घाटी में आज भी अनेकों अभाव हैं। दुर्गम और कठिन क्षेत्र होने के कारण यहाँ सरकारी यातायात की सुविधा भी ना के बराबर थी। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नाम मात्र को हैं। इन्हीं अभावों को समझकर एकल अभियान के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों से यहाँ के दुर्गम क्षेत्रों के गांवों में एकल विद्यालयों के द्वारा यहाँ के बच्चों को बौद्धी और हिंदी भाषा में शिक्षित करके उन्हें एक नई उड़ान दी है। एकल अभियान में लद्दाख के इन कठिन क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव को देखते हुए इन छोटे छोटे बच्चों के लिए विभिन्न ग्रामों में 102 एकल विद्यालयों की स्थापना की है। लद्दाख के इन दुर्गम और अत्यंत कठिन क्षेत्रों में एकल का ये सेवा कार्य अत्यंत चुनौती भरा इसीलिए भी था कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां और उस पर भारी हिमपात के कारण वर्ष में कई महीने यात्रा संपर्क अवरुद्ध रहता है। लद्दाख के संपूर्ण क्षेत्र में बौद्धी बोली प्रचलित होने के कारण यहाँ एकल विद्यालय के शिक्षा स्वरूप को भी स्थापित करने की चुनौती थी। तब एकल के चिंतकों ने एक प्रयोग किया, बौद्धी बोली से हिंदी भाषा और हिंदी भाषा से बौद्धी बोली का ज्ञान। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रयोग रंग लाया। 10 वर्ष पूर्व यहाँ के सरकारी विद्यालयों में भी हिंदी न के बराबर पढ़ाई जाती थी, परंतु एकल के इन छोटे छोटे बच्चों को हिंदी भाषा का ज्ञान होने लगा। परिणाम स्वरूप लद्दाख के ग्रामीणों को एकल विद्यालय का स्वरूप और उसके सेवा कार्य समझ में आने लगे। आज जास्कर घाटी के इन एकल विद्यालयों के बच्चे बौद्धी, हिंदी, गणित, अंग्रेजी तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ वे गीत भी गाते हैं और बौद्धी में अपनी कविताएं भी सुनाते हैं। जास्कर घाटी के इन गांवों के एकल विद्यालयों से न केवल बालकों को फायदा हुआ है, बल्कि यहाँ का युवा वर्ग भी प्रभावित होकर एकल विद्यालयों से जुड़ा है। इस एकल विद्यालय आने से हमें बहुत फायदा हो जाएगी, क्योंकि एक तो हमारे पेरेंट्स लोग अनपढ़ है या पढ़ाना थोड़ा पढ़ाना भी नहीं जानता है। इसी वजह से वो एकल विद्यालय के टीचर आने से वो लोग घर में यहाँ 1 घंटा जैसा 2 घंटा जैसा उन लोगों ने क्लास लगाता है 4 बजे के बाद स्कूल के बाद वो लोगों ने होमवर्क करना भी सीखता था। और मैं जितना भी हमारे एकल विद्यालय में स्पॉन्सर कर रहे थे उन लोग हमारे गांव की तरफ से हमारे पूरे पेरेंट्स या यहाँ हमारे दुर्गम क्षेत्र जास्कर के यहाँ गरीब परिवार ज़्यादातर गरीब परिवार है, उन लोगों से दिल से धन्यवाद कहता है। जास्कर घाटी में भारी हिमपात के दिनों में भी एकल विद्यालयों के ये आचार्य बच्चों को अपने घर के अंदर लगभग 6 से 7 घंटे पढ़ाते हैं और गर्मियों में इस क्षेत्र में कृषि कार्य होने के कारण समस्त ग्रामीण व्यस्त रहते हैं, तब भी ये विद्यालय 1 से 2 घंटे के लिए गतिमान रहते हैं। कि जास्कर अपने आप में एक ऐसी दूरस्थ घाटी है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का अभाव है। 6 से 7-8 महीने तक हरी सब्जियाँ नहीं प्राप्त होती, कोई आने जाने का साधन नहीं है, कोई कार्यक्रम अगर सर्दियों में आता है तो घोड़ों पर बैठ कर के लोगों को आना जाना पड़ता है। और हिंदी तो नाम ही नहीं था। एकल के आने से जो हिंदी पढ़ाई जा रही है, एक बहुत अच्छा प्रयास शुरू से किया जा रहा है और आज भी निरंतर प्रयास चल रहा है।
हिंदी के सीखने के साथ साथ यहाँ की बौद्धिक भाषा भी अपनी सुरक्षित रहे। आज जो आचार्य है वो अपनी भाषा में ही हिंदी भी सिखा रहा है। इसका जो समन्वय है हिंदी और बौद्धिक का, खासकर ऐसी घाटी में जहाँ पर शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, एकल निस्वार्थ भाव से पिछले कई सालों से जो काम कर रहा है उसका रिजल्ट आज आना प्रारंभ हुआ है। भारत की संस्कृति और लद्दाख की बौद्धिक संस्कृति का जो मिश्रण है वो लद्दाख के गांव और गोम्पाओं में जो देखने को मिल रही है वो एकल के लिए सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एकल विद्यालय के द्वारा जांस्कर घाटी के गांव ही लाभान्वित नहीं हुए, बल्कि एकल विद्यालय के पाठ्यक्रम और महामहिम दलाई लामा के हिंदी प्रेम के कारण अब जांस्कर घाटी के ज्यादातर मठों के परिसरों में भी हिंदी कविताओं के स्वरों की गूंज सुनाई देने लगी है। इन बौद्ध मठों में छोटे छोटे चोमों और लामाओं को बौद्धी बोली के द्वारा हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो इस तरह बोली और भाषा के इस मिलन से बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। पे का जो बुद्धि तो पहले से पढ़ाते हैं, हमारा बुद्धिस्ट का सब कुछ पढ़ाता है, तो हिंदी और वगैरह कमज़ोर था, तो एकल का विद्यालय खोलने से तो बहुत लाभ मिला जी। लामा और चुमो छोटा छोटा बच्चे को बहुत शिक्षा मिलेगी। जो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा ना सर, फिर उसके बाद अपने देश में जाएगा, कहीं भी जाएगा, चिंता नहीं है ना सर, जहाँ भी जाओ हिंदी बोलेंगे तो सब कुछ वहाँ बहुत वो अच्छा है ना जी। एकल का माध्यम से जो एकल विद्यालय का बहुत वो शिक्षा बहुत अच्छा लगा जी हमको। हम सबको बहुत दिल से जो धन्यवाद बोलना चाहते हैं जी हम। ये है पवित्र सिंधु नदी जो भारत में केवल लेह और कारगिल जिले में ही बहती है। पाकिस्तानी सीमा के निकट बटालिक क्षेत्र में सिंधु नदी के तट से सटी पहाड़ियों पर बसे हुए इस क्षेत्र को आर्यन घाटी कहा जाता है। ऐसे कठिन और दुर्गम गांवों में आज भी एकल विद्यालय बच्चों को शिक्षित कर रहा है। आर्यन घाटी की सांस्कृतिक परंपराएं, उनकी वेशभूषा, उनकी बोली अपने आप में अनोखी है। एकल विद्यालय के आने से यहाँ का ग्रामीण युवा वर्ग अपनी संस्कृति को और अधिक समझने लगा है। यहाँ के एकल विद्यालयों की आचार्याएं अपने उत्सव के दिनों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने एकल विद्यालयों में भी अपनी वेशभूषा में ही बच्चों को पढ़ाती हैं, जिससे आर्यन घाटी के ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहें। हमारे पूरा देश से ये आर्यन घाटी जो है बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान बॉर्डर लगता है यहाँ पे सामने। तो हमारा भाषा किसी को समझ में आता भी नहीं है, और हम लोग का पहनना खाना पीना सब अलग है। तो अभी हमारे पूरा यूथ जवान जो है पूरा एकल से जुड़ा है। एकल जो भी काम करता है बहुत अच्छा करता है, इसलिए हमारे जवान पूरा हमारे साथ एकल के साथ पूरा जुड़ा है। बच्चों की माँ बाप बहुत खुशी से हमें धन्यवाद बोलने के लिए आते हैं। तो हमारा इस आर्यन वैली में 27 विद्यालय चल रहा है। तो इसमें हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होता है, इनको जो स्कूलों में जाके एक तो टीचर लोग हिंदी में बोल लेते हैं, दूसरा लद्दाखी में बोल लेते हैं, इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत पड़ता है। तो ये एकल विद्यालय हमारा जो इधर के लोकल जो आर्यन के जो टीचर होने के नाते ये लोग अपने भाषा में समझते, तो फिर समझने में काफ़ी लाभ मिल जाता है। आर्यन घाटी के इन एकल विद्यालयों में आर्यन बोली के साथ साथ बौद्धी और हिंदी के महत्व को भी बताया जाता है। जो आर्यन घाटी लद्दाख में है ये अपने आप में एक विशेष घाटी है। इसमें चंद ही गांव हैं, किंतु एकदम से पूरे लद्दाख से ना कोई भाषा मिलती है, ना वेशभूषा मिलती है, ना इनकी संस्कृति मिलती है, ना इनके संस्कार मिलते हैं। और अपने आप में एक अलग घाटी होने के नाते एकल का यहाँ पर आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एकल प्रवेश होने के कारण से पूरी आर्यन घाटी में एक पढ़ाई के साथ साथ जो अपने संस्कृति अपने संस्कार को बचाए रखने की जो भावना है, एकल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो काम किया जा रहा है, एक सराहनीय कार्य जो है एकल वहाँ पर कर रहा है। विश्व के इस ऊंचे पहाड़ी मरुस्थल में गतिमान एकल विद्यालय विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण और जीवट के बल पर सफलता के नित नए अध्याय लिख रहा है।
एकल अभियान के इस सेवा कार्य द्वारा आए परिवर्तन और प्रभाव को यहाँ के ग्रामीण प्रणाम करते हैं। ये भारत माता की प्राण प्रण से की जा रही सेवा है। तो आइए आप भी अवलोकन कीजिए और सहयोग कीजिए भारत के मुकुटमणि लद्दाख में गतिमान मानवता के इस सेवा कार्य को। जय हिंद।